तो इन्होंने उससे कहा भाई हमारे मरीज को तुम यहां से निकाल दो। 12 घंटे में होंगे। 12 घंटे में कितना बिल बना? 75,000। 2,75,000 का बिल 12 घंटे के अंदर बना दिया। मैंने सीएमओ साहब को उसको सूचना दी, डीएम साहब को बताया, पत्रकार बंधु यहाँ पे खड़े हैं, मैंने डीएम साहब को जानकारी दी। सीएमओ साहब ने टीम बनाई, टीम पहुंची जब उस अस्पताल में, तो जिसका दिमाग बड़ा खराब था, इन्होंने मंसूरी भाई ने ठीक कही, वो गब्बर वाला रोल, वो वाला बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट है। इसी तरह की चीजें इस समय यहाँ पे पूरे मेरठ में चल रही है और आसपास की जगहों पे चल रही है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी होती है सरकार की, और जो उसमें नुमाइंदे सरकारी अमला काम कर रहा है उसकी, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब उसके आगे सुनो क्या हुआ। डॉक्टर साहब ने टीम बनाई, सीएमओ साहब ने, मैंने पहले ये कह दिया था सीएमओ साहब अगर धांधली चलेगी नहीं, वो जाके वहां पे ऐसा ना हो दिक्कत करें, समझा देना, बेईमानी मानेंगे नहीं, जो सही बात है वो हो जाए। अब टीम जाएगी पहुंची, तो मैंने इससे थोड़ी देर बाद पता करी, मैं क्या हुआ भाई? भैया वो फ्रूटी पी रहा, डॉक्टर आके जो जांच करना है। सोचो जिसकी साथ इतनी दिक्कत हो, वो व्यक्ति बैठ के वहां पे जो जांच करने गया फ्रूटी पी रहा, आराम से बात कर रहा, हंसी मजाक कर रहा। इसने बाहर शीशे में देख के, अंदर शीशे में हाथ पार दिख रहा था, इसने मुझे बताई तो भैया वो तो फ्रूटी पी रहे, वो मेरी क्या मदद करेंगे, वो तो उल्टी इसकी मदद कर देंगे। मैंने तो उनको भी मैं डॉक्टर साहब से नंबर ले लिया। मैंने सीएमओ साहब से उस डॉक्टर साहब का नंबर लिया, सीएमओ साहब ने उनको डॉक्टर जो भी किया होगा, फिर वो हाथ में बाहर निकले। तो उस मालिक का मेरे पास फोन आया, उसने मुझसे कहा कि भाई साहब हमारी जान बख्शो और हम अपने आपके मरीज को भिजवा रहे हैं। मैं किसी अदल प्रधान को जानता नहीं हूँ। बाद में कहा हमें बकन तो बस हम गलती हो गई हमसे, यहाँ से इसे लेके आए हैं, नहीं इसे तो ये ऐसी चीजें हैं, वो आप सीमता जो फोन कर दो तुम थोड़े, जो बहुत इम्पोर्टेंट आ रहा हो तो किसी को नहीं दे दो, किसी को वो ये तो भगेरे आपके सुनना। तो एक चीज ये हमारी समझो, जब ये व्यवस्था आपके सामने, हम रोज आपसे बात करें, तो जितने आपके ड्रग्स वाली, अभी आप डीएम साहब को मैंने बताया, मैंने कहा हम लड़ने बैठे, आप इकट्ठे एक दिन ड्रग्स वाले सारे इंस्पेक्टरों को बुला लो जो मेडिकल स्टोर देखते हैं। क्योंकि हम बड़ा जब बात कर रहे हैं सर, तो ये कहना है कि भाई अस्पताल में जो मेडिकल स्टोर है, कहीं के मेडिकल स्टोर, तो वो जो मेडिकल स्टोर है वो ड्रग्स इंस्पेक्टर के अंदर आने। मैंने कि प्राइवेट अस्पताल कि उसमें फीस का मानक हम तय नहीं कर सकते, मगर ठीक बात, लेकिन जो उनकी गलतियां हैं उन पर पर्दा डालने का काम तो ना करे प्रशासन, वो उन पर पर्दा कहां पर डाला जाए। जो इनकी मंसूरी के साथ घटा, जो तालिब के साथ होने वाला था, पता नहीं कितने अभी गिरी के साथ हो गया। आप किसी हॉस्पिटल में जाके व्यवस्था देखो। पहला नंबर तो ये कि हमारा, मैं विधायक होने के नाते कहना चाहता हूं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि सरकारी अस्पताल में किसी भी गरीब को वापस लौटाया ना जाए, वहां पे ही वो सुविधा उसको मिले जिसका वो हकदार है। और कितनी भी जगह जाकर देख लो, मैं खुद अपने फलावते की सीएससी के लिए आपसे कई बार बात कर चुका हूं। अगर आप अपने जिसका आपने ट्रांसफर वहां पे किया और जो सीएससी बनी खड़ी है बड़ी, अगर उस पर आप अपना डॉक्टर अगर अपॉइंट नहीं कर सकते डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री के कहने से, तो आप बताओ कैसे इस व्यवस्था पे हम लोग विश्वास करें? बताओ बात सही है गलत है भाई? तो ये लड़ाई कैसे हो आगे बढ़े? अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे और खड़े हैं, ये सिर्फ हम लोगों ने फोन पे कहा है। बताओ बात सही है? जितने लोग बैठे नहीं, हमने क्या कहा, हमारे भाई नितिन ने फोन कर दिया सबको, हमने रिक्वेस्ट कर ली सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरी पार्टी यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, किसान सभा के नोएडा के अध्यक्ष जी, सारे आसपास के संगठनों के लोग आ रहे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सीएमओ साहब, हमें आपके व्यवहार में नहीं है, आपसे जब भी हमारी फोन पर बात होती है, आप तत्काल उसका रिवर्ट करते हैं, तत्काल दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन देखो, ये सिस्टम आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। इसकी जिम्मेदारी के लिए आपको टास्क फोर्स अपनी बनानी पड़ेगी। प्राइवेट अस्पतालों पे जो धक्का मारी और लूट चल रही, मनमानी चल रही, इसके लिए आप अपनी टीम बना दीजिए, उनके नंबर सार्वजनिक कर दीजिए कि कहीं पर कोई व्यक्ति मर जाए, मरने के बाद में
हमारे बहुत सारे साथी आ रहे हैं, अनिल भाई आ जाओ, आगे आ जाओ, सुमित जी आगे आ जाओ। अभी राजदीप बैठे हैं यहाँ पे, कई लोग सगे साथी बैठे हैं। राठी जी, मुझे एक नजदीकी आदमी ने बताया कि जैसे किसी की चोट लगी छोटी मोटी, अस्पताल में जाकर भर्ती कराया, भर्ती कराते सीधा आईसीयू में चला गया। आईसीयू में पहुंचा और लगा कि अगले दिन तक ठीक है, वो 2 घंटे 4 घंटे बाद ठीक है, तो थोड़ा सा उसने एनेस्थीसिया दे दिया, फिर पड़ गया बेचारा, 3 दिन फिर पड़ा है आईसीयू में, चल रहा है। आपके तो ख्यालपुर में कितने लोग डेंगू से मर गए, बताओ कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी जगह है? आप पे भी रोज सिफारिशें आ रही होंगी, सारे लोग आप बैठे हो। मेरा एक कहना यह है कि आप इससे नहीं बच सकते, बैठे हैं सुनील भाई और भी लोग, आप ये कह के नहीं बच सकते कि मानक ये हैं। वो मानक जो हैं उनकी अगर गहनता से आप अस्पतालों की जांच करा लें तो जो टक्का मारी कई जगह अस्पतालों में चल रही है, दावे के साथ मैं कह रहा हूं वो बंद हो जाएगी। और आप पे अगर नहीं हो रही बंद तो आप कह दो और बोर्ड लगा दो कि हम ये टक्का मारी बंद नहीं कर सकते, तो हम लोग इतने सक्षम हैं, हम उस टक्का मारी को बंद करके दिखा देंगे इस तरह। और मैं आपको वादा लेके जा रहा हूं, चाहे मुझे इस काम के लिए 20 बार जेल जाना पड़े सीएमओ साहब, मैं आपको वादा लेके जा रहा हूं, आम आदमी के लिए हम लोग इसके लिए तैयार। आवाज दो, आवाज दो। जब सीएमओ साहब सामने आकर रोता है ना आदमी, और मरेरे के लिए आकर रोता है कि मेरी लाश पड़ी, तो कलेजा मुंह में आ जाता है। ये कहना बहुत आसान है कि मर गया होगा किसी का, लेकिन जिसका मरता पता उसको चलती। और इतनी ज्यादा दिक्कत है इस समय पर, पूरे अस्पताल खुले, बताओ सही बात कह रहे हैं, गरीब कहां जाए भैया? जितने लोग आ रहे हैं कभी सब बैठ जाओ, जितने गरीब लोग हैं वे कहां जाए, किससे बात करें? उनके पास लाखों रुपए नहीं है, प्राइवेट अस्पताल से सरकारी में वो जाता है, डॉक्टर इतना विश्वास खत्म हो गया, या तो जिसको पैसे ना हो या जिसके पैसे खत्म हो गए हो वो जाता है। ये सिर्फ एक सूर्य हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा आप बताओ, 1 लाख रुपए रोज की क्या दवाई डॉक्टर संदीप खिलाते हो? 1 लाख रुपए रोज की दवाई। और मैंने आपको पहले भी शिकायत की थी कि मेडिकल स्टोर की प्राइवेट अस्पतालों में बाध्यता खत्म होनी चाहिए, उनको बोर्ड बाहर लगाने चाहिए। और आप पता करो न्यूट्रीमा की, अगर ऊपर से दवाई आईसीयू से जो कोड के रूप में निकलती है, इंडियन भेज देते हैं सीधे नीचे। ये विपिन बताएंगे, इनका तो बेटा रहा भी, इससे पहले इनका भाई रहा उसी न्यूट्रीमा में। ऊपर से बिल मास्टर जी ऊपर से टाइप होता है, वो कोड है सिर्फ, ना साल्ट है ना दवाई का नाम है, नीचे मेडिकल स्टोर पहुंचता, आपको नगद पैसे जमा करने, और जब आपकी दवाई पहुंचेगी वो दवाई का ढोला आपको मिल जाएगा नगद पैसे। ये हालत है और जनता इस समय ट्राई कर रही है इस सब चीज के लिए। सीएमओ साहब अपने टास्क फोर्स बनाइए, जो हॉस्पिटलों की आपने यहां से मान्यता दे दी, जिनको ये बता रहे हैं कि इनकी ये आपकी मेरिट है, इस मेरिट का हमने मानिए खरा, आप उनकी जाकर उसके बाद भी तो जांच करिए। कितना पैरामेडिकल स्टाफ है, कितने डॉक्टर्स हैं, क्या एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही है सुगमता से, एम्बुलेंस ठीक है या नहीं है, क्या वो लोग अपने नेम प्लेट लगा के वहां पर खड़े होते नहीं होते? बताओ कितने किससे आप पे शिकायत नहीं है इस चीज की कि अस्पताल में डॉक्टर का नाम तो किसी और का और ऑपरेशन कर दिया किसी और ने। मैं आपको स्पष्ट बता के जा रहा हूं, अभी हम सलाह करेंगे, बात करेंगे। डीएम साहब को मैं सूचना दी थी कल, उनका खुद हमसे वार्ता हुई इस विषय में। हमने उनसे कहा डीएम साहब, किसी को मजा नहीं आता धरना देने में, त्योहारों का समय, अभी 3 दिन बाद दशहरा, नवरात्रे आज खत्म हो रहे, यहाँ जितने लोग बैठे, पूर्व मंत्री बैठे, सुधाकर और बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद आदमी बैठे हैं जो हजारों हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूर दूर से चल के हमारी माताएं हमारी बैठी हैं। ये कोई मजे के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ, हम लोग इसलिए आए हैं कि जनता तराई कर रही है। अभी आप अपने प्रशासनिक अमले से बात कर लीजिए, अभी हमने लिखित में भी मांग नहीं रखी, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं। सबसे पहले स्टाफ की कमी जो सीएससी पीएससी है उसे आप कब तक पूरा कर देंगे, और जिसमें ऐसी दिक्कत है कि शासन से कोई अपॉइंट होना है, उस दिक्कत को मैं समझता हूं,
मैं उस पर कोई बाध्यकारी नहीं हूं, लेकिन ऐसी जो जरूरत की चीजें जो फलावदा की हो, चाहे ग्रामीण पीएससी हो, चाहे सतना की हो, चाहे आपके मवाना की हो, चाहे सरूरपुर की हो, चाहे सरूरपुर की हो, जहां की भी हो, आप अपना एक उसका समय सीमा तय करते हैं 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, कि 5 दिन के अंदर हम बता दें किस पे क्या करेंगे। दूसरे नंबर पे हमें यह भी जरूर बताना है आज सबके सामने, पत्रकारों के सामने, कि दवाइयों का कितना बजट आता है और वो किस तरीके से लोगों को दवाइयां मिलती हैं। हम तो जब भी प्यारे लाल में मेडिकल कॉलेज में दवाइयों के लिए फोन करते हैं तो हमेशा एक बात पता चलती है, चाहे साल का शुरू हो और चाहे सरकार का साल का एंड हो, भैया सब बैठो, आज सब बैठो, ऐसा सब बैठो तो सर हमने सबसे जब भी वार्ता करी तो सबने एक ही बात कही कि दवाई तो हुई नहीं। आप पता करिए ड्यूटीमा में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो सरकारी अस्पताल में जिनकी पत्नियां नौकरी कर रही है और वो वहां पे दूसरे के लेटर पैड पर दवाई लिख रहे हैं। आप पता कर लीजिए इस चीज का, और अस्पतालों में आप पता कर लीजिए। अब तो 422 की लिस्ट है, शायद 322 की लिस्ट है वो सूची प्राइवेट हॉस्पिटलों की 322 की सूची है। और अगर जांच करवा लोगे किसी के लिए आपको 150-200 और मिल जाएंगे टक्का मारी करते इतनी। हाँ, वो ड्रग्स कंट्रोल के अंदर नहीं है, इसीलिए मैंने उसको बोला आप अभी डीएम साहब से मैं वार्ता करूंगा, आप भी वार्ता करूंगा। आप अपनी जो कमेटी है वो सारे ड्रग्स के इंस्पेक्टर हैं वो, और जो आपकी कमेटी बनेगी वो सब वार्ता कर लें। नहीं वार्ता करें आपस में, और वार्ता करके हमें बतावें कि हमको 5 दिन का 6 दिन का भाई कितना हम लोग बात तय कर लेंगे, टाइम दें। आप हमें बता दें उस चीज का बतावें कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये मेडिकल स्टोर पे जो चीज चल रही है, जो आपकी लैब है उन्होंने अपने अंदर ही सब लैब खोल ली। जितनी जगह जाते हैं उतनी अलग अलग जांचें सब लोग करते हैं। जांच का मैंने अपनी जांच कराई थी खुद, सारी लिक्विड एक की 5 दिन पहले पूरी अलग थी और दूसरे वाले की पूरी अलग। फिर मैंने सोची कौन से पे विश्वास करूं भाई, फिर दिमाग में बात आई मैं तीसरी से करा ले तू भाई, तो इत्तेफाक देखो तीसरी भी सबसे अलग ही है। तो आप जब उनकी जांच कराते होगे, किसी को देखते होगे, कोई तो उसका मानक होगा, कोई तो उसका पैरामीटर होगा कि भाई इस स्तर पे हम लोग इसकी ऐसा होगी। देखो जिम्मेदारी सीएमओ साहब कलेक्टर साहब पे पूरे जिले की है, हम पे अपनी विधानसभा की है कि हम जिले में रेंज की, लेकिन आप पे सारे अस्पतालों की, सरकारी और प्राइवेट की सबकी है। और ये जो पैसा है इस पैसे को जो लोगों ने आज बाजारीकरण कर दिया, इसको एक तरीके से ऐसा बाजार बना दिया कि होड़ मची हुई है जेनरिक दवाइयों की। ऐसी दवाइयां एंटीबायोटिक के रूप में जिस व्यक्ति को 1 साल की एक छोटी दवाई की जरूरत है कम एमजी की, उसी को आप 800 एमजी 1000 एमजी जितना भी है कि भाई कैसे इसको ऐसा करते हैं, स्टोर दे रहे हैं। ये हालत इस समय पे है। तो अब बताओ आप हम किससे जाकर रोवें या किससे जाकर लड़ें? हम जो सीएमओ ऑफिस में बैठे हैं आज पहली बार, इससे पहले आपने धर्मेंद्र का होगा यहाँ आराम से आते होगे, खैर आराम नहीं है हम पता, लेकिन जैसा भी आते होगे लोगों की बात सुनते होगे, लेकिन यहाँ ये अखाड़ा बनेगा बहुत बड़ा। इससे जनता, आम जनता त्रस्त है, बहुत पीड़ित है, बहुत